जी, तो संविधान निर्माण प्रक्रिया में अब तक हम संविधान सभा के बारे में जान चुके हैं, हमने उद्देश्य के बारे में बात की और उसके बाद हमने कार्यवाही के बारे में विस्तृत चर्चा यहाँ पर की थी। आज हम बात करेंगे स्रोत के बारे में और जब भी आप संविधान के स्रोत के बारे में जानना चाहें, समझना चाहें, तो उससे पहले आपको इस शख्स को समझना होगा। ये कौन है? ये हैं बी.एन. राव। तो बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था 1946 में। उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बी.एन. राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए थे। ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी थे, मतलब आज के समय का जो आईएएस होता है वो अधिकारी थे और ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके थे। इसका मतलब जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश था तो वो दुनिया के अनेक देशों के संविधानों के बारे में एक अच्छी समझ रखता होगा, इसीलिए उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। उनका काम क्या था? उन्होंने 1946 से 1948 तक, मतलब लगभग 2 साल में उन्होंने 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव के हिसाब से भारतीय संविधान के लिए उन संविधानों में सबसे उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ चीजें क्या हो सकती थी, उन चीजों को इकट्ठा करके एक मसौदे के रूप में प्रारूप समिति के सामने पेश किया। यानी प्रारूप समिति यानी भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने 1948 में जो मसौदा तैयार करके संविधान सभा के सामने पेश किया था, एक्चुअल में वो मसौदा जो है वो बी.एन. राव ने पेश किया था, मतलब बी.एन. राव ने उस मसौदे को तैयार किया था। तो अब हम बात करेंगे उन सभी सोर्स के बारे में जिनका एक अहम प्रभाव हमारे संविधान पर है। तो यहाँ हम वो सभी जहां से ये सोर्स लिए गए थे और यहाँ हम एक आइडिया लगाने का प्रयास करेंगे, मतलब वो चीज जिससे हम समझ पाए कि यहाँ से किस चीज के इर्द गिर्द केंद्रित चीजें यहाँ से ली गई थी। तो पहला है भारतीय शासन अधिनियम 1935। यानी अधिनियम क्या थे? जब ब्रिटेन में बैठकर भारत पर जब राज करते थे तो वो हर 10 साल में, 15 साल में एक अधिनियम भेजते थे। यानी उस समय की परिस्थिति के हिसाब से भारत पर कैसे राज किया जाए उसके लिए वो एक अधिनियम पेश करते थे। इसी तरीके से उन्होंने 1935 में एक अधिनियम पेश किया था। तो आप समझ पाएंगे जब ब्रिटिश ब्रिटेन में बैठकर यहाँ राज करते थे तो उस समय जो प्रशासनिक ढांचा था वो बहुत ही सशक्त था। तो इस अधिनियम से हमने जो लिया वो प्रशासनिक ढांचे के इर्द गिर्द था, मतलब केंद्र सख्त थी, सशक्त, शक्तिशाली थी और उसका जो प्रशासनिक ढांचा था उसके इर्द गिर्द की जो भी चीजें हैं वो हमने अपने संविधान में शामिल की थी। जैसे संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग यानी आज जो यूपीएससी है वो, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका और आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, वो हमने यहाँ से लिया था। उसके बाद जो दूसरा सोर्स था वो था ब्रिटेन का संविधान। तो दोनों ये सेम सेम आपको दिखेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया था? सशक्त संसदीय व्यवस्था। यानी आज की जो संसद है, जो संसदीय व्यवस्था के आसपास की जो चीजें हैं वो हमने ली थी कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। तो संसद के इर्द गिर्द की चीजें हमने ब्रिटेन से ली थी। तो उसमें क्या था? संसदीय शासन, विधि का शासन यानी कानून का शासन, और विधायी प्रक्रिया यानी कानून कैसे बनता है वो सारी प्रक्रियाएं, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसद में मंत्रिमंडल भी होता है जो आज कैबिनेट है, वो प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद में जो विशेष अधिकार होते हैं संसद के वो, और द्विसदनवाद यानी लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन, वो हमने कहां से लिए थे? ब्रिटेन से लिए थे। इसके अलावा एकल नागरिकता और परमाधिकार लेख, ये हमने ब्रिटेन से लिए थे। उसके बाद था अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका में क्या है? अमेरिका में जो न्यायिक व्यवस्था है, जो नागरिक है, वहां के जो सिटीजन है, उनके अधिकार जो हैं वो उत्कृष्ट हैं, वो सशक्त हैं, और जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी दुनिया में, अमेरिका में उस समय सशक्त थी, सख्त जो है, तो वो हमने वहां से लिया था। तो न्याय के इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। उसमें मूल अधिकार है नागरिकों के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहां से ली थी, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो अमेरिका के संविधान की विशेषता है, वो हमने वहां से ली थी। उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो हमने वहां से लिया था। इसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने मध्यस्थ प्रक्रिया यानी दो चीजों के बीच की जो भी प्रक्रिया है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। जैसे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की सूची। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त जो बैठक होती है, तो मध्यस्थ वाली जो चीजें हैं वो हमने ली थी कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। इसके अलावा व्यापार और वाणिज्य
समागम, यानी अब जो व्यापार होता है वो दो चीजों के बीच में होता है, दो राज्यों के बीच में होता है, तो वो हमने लिया था ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद कनाडा का संविधान, तो कनाडा से हमने सशक्त केंद्र सरकार, यानी केंद्र सरकार किस तरीके से शक्तिशाली हो सकती है, वो हमने लिया था कहां से, कनाडा से। तो संघीय व्यवस्था में सशक्त केंद्र, अपशिष्ट शक्तियां, यानी तीनों सूचियों के अलावा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के अलावा जो और शक्तियां जो बच गई वो अपशिष्ट शक्तियां में वो सारी केंद्र सरकार के पास होंगी। और केंद्र द्वारा राज्यपाल नियुक्त करना, यानी केंद्र सरकार जो राज्यपाल भेजती है वो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, यानी उच्चतम न्यायालय जो परामर्श दे सकता है, वो हमने लिया था कनाडा से। उसके बाद था आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से जो मुख्य चीज थी वो थी नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वहां से लिए थे, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हमने यहाँ से ली थी, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है वो हमने यहाँ से लिया था। उसके बाद है जर्मनी का। तो जर्मनी में तो हिटलर है, और हिटलर है तो आपातकाल है, यानी जर्मनी से हमने आपातकाल लिया। यानी आपातकाल के समय मूल अधिकारों को किस तरीके से बैन किया जा सकता है, उसका जो प्रावधान था वो हमने लिया था कहां से, जर्मनी से। उसके बाद रूस का संविधान। तो रूस में क्या है, साम्यवाद, यानी रूस में नागरिक जो है वो पहले है, तो हमने क्या लिया था, सशक्त नागरिक वहां से ली की व्यवस्था जो है वो वहां से ली थी। उसमें मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो लिखा गया है वो हमने लिया था रशिया से। उसके अलावा फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस में हमने प्रस्तावना के जो मूल तत्व हैं वो फ्रांसीसी क्रांति जो है उसके आदर्श से ज्यादा मेल खाते हैं, जिसमें हमने प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये शब्द जो है वो वहां से लिए, और गणतंत्रात्मक जो है वो हमने वहां से लिया था। उसके अलावा जापान का संविधान। तो जापान में आपको पता है कानून का जो पालन होता है वो सबसे अच्छे से होता है, तो वहां से हमने यही लिया था, विधि की सर्वोच्चता, यानी कानून पहले है, ये हमने लिया था जापान से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान से संबंधित, यानी संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने लिया था कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। अब इन स्रोत से संबंधित किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी इन स्रोत को किस तरीके से आपसे टेस्ट किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो लगभग इस तरीके के प्रश्न जो है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध ब्रिटेन से नहीं है। यानी आपको पता है एक एक देश से कई कई चीजें हमने ली थी, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमने ब्रिटेन से नहीं लिया। तो ब्रिटेन के बारे में जब भी बात हो तो आप समझ जाना कि संसद से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हमने ब्रिटेन से ली है। जैसे संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली, मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व ये हमने ब्रिटेन से लिया, और विधि का शासन ये हमने ब्रिटेन से लिया। न्यायिक पुनर्विलोकन, तो न्याय से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हमने सारी कहां से ली है, अमेरिका से ली है। इसका मतलब डी जो है वो ब्रिटेन से नहीं लिया। कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई। तो जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम आए तो आप समझ जाना कहां, मध्यस्थता, यानी बीच की जो भी चीजें हैं, दो दो शक्तियों के बीच की जो मध्यस्थ जो मार्ग है वो हमने लिया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें संवर्ती सूची, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की सूची, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त मतलब लोकसभा और राज्यसभा जब एक साथ बैठते हैं, तो ये भी हमने यहाँ से लिया है। व्यापार और वाणिज्य, तो व्यापार जो होता है वो दो चीजों के बीच में होता है, मध्य मार्ग है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसका मतलब ये नहीं लिया अपशिष्ट शक्तियां, अपशिष्ट शक्तियां हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, इनमें कौन सा सही नहीं है ये आपको देखना है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ठीक है। अमेरिका से न्यायिक, ये ठीक है। रशिया से मौलिक कर्तव्य, ये भी ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से अपशिष्ट शक्तियां, ये गलत है, ये हमने कनाडा से ली है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये कथन दे रखे हैं दो। पहला है संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। हाँ, ये ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है अधिकांश प्रशासनिक ढांचा इसी अधिनियम पर आधारित है, दूसरा भी ठीक है। तो इसी तरीके से जो छोटे क्वेश्चन जो पूछते हैं वो है राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन प्रणाली किस देश से प्रेरित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से है। कौन सी विशेषता जर्मनी से ग्रहण की गई, आपातकाल प्रावधान जो है वो यहां से लिया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका पर सबसे अधिक प्रभाव किस चीज का हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श थे उनका प्रभाव हुआ। और ब्रिटेन का शासन यानी विधि का शासन जो है इसकी अवधारणा कहां से ली गई है, वो ली गई है ब्रिटेन से। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं किससे, भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जब बात होगी तब। तो अगर आपको लगता है ये चीजें आपकी काम की हैं तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर।